देखिए, कुछ दर्शकों के सवाल जो हैं उसमें वो एक गाइडेंस ही चाहते हैं, उनके मन में सीधे अपनी ओर से एक क्वेरी नहीं होती है कि हाँ, ये ठीक है या ये गलत है। अब जैसे हरिओम सिंह जी का सवाल है कानपुर से, वो पूछ रहे हैं 1 लाख रुपए का पैसा लगाना है अभी लंबी अवधि में लगाना है। शेयर का नाम तो आप बताएँगे नहीं, लेकिन शायद ये समझते हैं इस बात को इसलिए इन्होंने आपसे सेक्टर ही पूछा है कि चलिए बता दीजिए सेक्टर कौन-सा है जिसमें ये लगा दें 1 लाख रुपए? ओके, देखिए हरिवंश सिंह जी, जवाब बहुत आसान है। अगर 1 लाख आपका टोटल कॉर्पस है और इसके पहले का कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, मतलब ये है कि आपको इसी चीज़ को स्प्लिट करना है, तब बात अलग है। आपका एक्जिस्टिंग कॉर्पस है और 1 लाख उसका सम पोर्शन है, तब बात अलग होगी। तो मेरा जवाब ये रहेगा कि अगर आपके पास 1 लाख रुपए ही हैं और आप फ्रेश इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आप इकोनॉमी लिंक्ड सेक्टर्स में आप बैंक उठा लीजिए, कैपिटल गुड्स उठा लीजिए, थोड़ा-सा इंफ्रास्ट्रक्चर उठा लीजिए और कंजम्पशन उठा लीजिए। ये आपके ये जो सेक्टर है अगले 10 साल तक अगर इकोनॉमी चलेगी, 10 साल भी चलेगी। उसमें 25-25% एलोकेट कीजिए। अब इस लेवल पे आप 25-25% एलोकेट करेंगे तो आप अपने पोर्टफोलियो में 20% का डाउनसाइड भी मिलेगा। तो क्या आपको 1 लाख इसी समय कंप्लीट डाल के खत्म कर देना है या उसको आप बचा के भी रखना चाहते हैं? उस हिसाब से देख लीजिएगा। अदरवाइज़ 25-25% का एलोकेशन 4 सेक्टर में आपको अच्छे रिटर्न्स दे सकता है आने वाले लॉन्ग टर्म की जो आप बात कर रहे हैं। क्योंकि एक लॉन्ग टर्म में कोई दिक्कत नहीं होती, वैसे भी मैंने अपने रिसर्च में आप लोगों को बताया हुआ है कि विथ 5 years of investment horizon in equity, there is only 7% probability of loss. और 10 इयर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट साइकिल में इक्विटी में 0% प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस होता है। प्रोबेबिलिटी, इट डज नॉट मीन गारंटी, इस चीज़ का ध्यान रखिए। तो उस हिसाब से आप उसको कर सकते हैं, लेकिन मान लीजिए कि ये जो 1 लाख रुपए है, वो आपके 10 लाख रुपए का पार्ट है, विच इज़ 10% ऑफ द इन्वेस्टमेंट। तो उस केस में आपको इसको 5-5% या 4-4% में 2 या 3 सेक्टर में 3-3% करके 4 सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहिए और यही 4 सेक्टर वहाँ पे भी रह सकते हैं। तो आपका फ्रेश इन्वेस्टमेंट कैसा होना चाहिए या आपके एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट में कितना प्रोपोर्शन होना चाहिए? अब मान लीजिए कि आपके पास एग्जिस्टिंग आपका 20 लाख का पोर्टफोलियो है, तो ये 1 लाख ही आपका सिर्फ 5% है। तो इसका मतलब आपके लिए 2 सेक्टर्स अच्छे निकालने चाहिए आपको और 2 सेक्टर में 2.5-2.5% करके डाल देना चाहिए, जिसमें बैंकिंग एंड कैपिटल गुड्स आपका काम कर रही है। तो या इस ये तरह भी से देख सकते हैं कि उनके एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो में जो 20 लाख का है अगर मान लीजिए, तो उसमें कौन-सा सेक्टर अंडर मतलब कम रिप्रेजेंटेड है और उसमें वो बढ़ा दें? अम, ऐसा मैं डायरेक्टली नहीं कह पाऊँगा बिकॉज़ अगर आप मुझे बोलेंगे कि रियल एस्टेट उनका नहीं, अभी कम जो सेक्टर आप चुन करके बता रहे हैं कि अच्छे चलेंगे, उनमें से हाँ, कौन-सा सेक्टर अभी उनके पोर्टफोलियो में कम रिप्रेजेंटेशन रख रहा है? हाँ, उसका हिस्सा कम है, तो उसको हाँ, चुन करके बढ़ा लें। सही बात। तो अगर ये 4 सेक्टर्स में आपने कोई से आपको लगता है कि अंडर इन्वेस्टेड है तो आप उसमें ऐड कर सकते हैं ये 4 एक बार प्रोपोर्शन। फिर से बता दीजिए बैंकिंग, मेरे हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर बैंकिंग, कैपिटल गुड्स? इंफ्रास्ट्रक्चर, कैपिटल गुड्स एंड कंजम्पशन ये अच्छे करने चाहिए, आने वाले 10 साल जी। तक भी करने चाहिए। कंजम्पशन एक कन्फ्यूजिंग थीम हो जाती है, उसमें मतलब बहुत फैला हुआ रहता है, तो उसमें कंजम्पशन में कहाँ? एक कंजम्पशन तो अभी जस्ट डिस्कस हुआ, अगर वैसे सेक्टर में रहना चाहें तो कंजम्पशन का मतलब ये होता है जो आप इसका जनरल मीनिंग समझिए और उसके बाद सेक्टर पकड़िए। कंजम्पशन का मतलब कि जो आप कमाते हैं, घर पे लेके आते हैं मान लीजिए 50,000 और आपके पास महीने के अंत में उसमें से बचते हैं 10,000, तो ये आपकी होती है डिस्पोजेबल इनकम। अब ये डिस्पोजेबल इनकम जहाँ पे भी जाके आप डिप्लॉय करना चाहें, उसमें वॉशिंग मशीन खरीदना चाहें या आप उसमें टूर में घूमना चाहें या उसमें शराब खरीद के पीना चाहें, ये जैसे भी इन्वेस्ट मतलब वो आप 50 में से 40,000 रुपए आपने महीने में कहाँ खर्च कर दिए, अगर उसकी एक टेबल बना लें, तो उसी में आपको कंजम्पशन थीम मिल जाएगी। नहीं, नहीं, आपका जो 10,000 बचा वो डिस्पोजेबल इनकम है। अच्छा, वो जो वो 10,000 डिस्पोजेबल आगे आप कहाँ खर्च करेंगे? जी, हाँ, वो ओके। कहाँ खर्च करेंगे, वो कंज़्यूम करना है। तो आपको घूमने का थीम है कि सामान खरीदने का थीम है, वो डिसाइड करना पड़ेगा, तो उसको कंजम्पशन कहते हैं। तो कंजम्पशन सही में एक बहुत बड़ा सेक्टर है अपने आप में, उसमें आपको डिसाइड करना पड़ेगा किस में करें। कंजम्पशन मैं इसलिए कह रहा हूँ बार-बार, हर समय क्योंकि हमारा जीडीपी ग्रो कर रहा है, हमारा पर कैपिटा इनकम ग्रो कर रहा है। जो पहले होता था 1500 पर डॉलर, अभी चलिए 2,700 पर डॉलर, 2 2,500 पर डॉलर के आस-पास आ गया है। तो आप जो आज $3.5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है, आप जब 5 की बनेंगे तो हो सकता है ये डिस्पोजेबल इनकम आपका 2,500 का हो जाए, $4,000 भी हो सकता है।
सॉरी पर कैपिटा जीडीपी। तो वो चीज़ तो आपके हाथ में जितने ज़्यादा पैसे बचते हैं, उसके हिसाब से ही आप चीज़ों को कंज़्यूम करते हैं। तो उस हिसाब से आपको देखना